हेलो फ्रेंड आइए देखते हैं क्लास 10th विज्ञान फिजिक्स के सवाल। दोस्तों मैं अभी तक केवल मैथ पढ़ा रहा था, लेकिन आज से मैं केवल फिजिक्स का जितना भी सवाल है ना, हर एक चैप्टर से मैं 10-12 सवाल बताऊंगा, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पेपर देखा हूँ कई साल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल यानी ये सवाल पूछे हैं जो गणित के जैसे हैं। न्यूमेरिकल सवाल ज़्यादा आ रहे हैं और 6-6 नंबर के आ रहे हैं, 4-4 नंबर के आ रहे हैं। तो हर एक चैप्टर से फिजिक्स में जितना भी चैप्टर है, मैं हर चैप्टर से 10-10 सवाल आपको इजीली तरीके से लगाने के लिए मैं बताऊंगा। आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं और यहां से मैं अभी इसमें 3-4 सवाल बताऊंगा। एक चैप्टर का मैं 2 से 3 वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल न्यूमेरिकल का सवाल होगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। दिया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन भी दे दिया है। आप चैप्टर पढ़े होंगे, सूत्र मालूम होगा आपको। अगर नहीं मालूम है तो मैं तो सूत्र लिख दूंगा। अवतल दर्पण है, अभी हम दर्पण पढ़ रहे हैं। लेंस में आएंगे तो वहाँ पे केवल उत्तल लेंस की बात होगी। दर्पण में हम अवतल दर्पण की बात हो रहा है। तो दर्पण और तो सबसे पहले सवाल लगाने का एक ही तरीका है दोस्तों, उसमें क्या क्या दिया है ना, इसको आप डिसाइड कर दीजिए। उसको साइड में लिख लीजिए। देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो दूरी यू हमेशा दूरी होता है दोस्तों। यू को क्या कहते हैं? यू को दूरी कहते हैं। यू को दूरी, जबकि अवतल दर्पण का बात होगा तो इसमें दूरी भी माइनस में होगा और फोकस भी माइनस में होगा। तो यू को हम दूरी दे कहते हैं। तो दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर, जबकि अवतल दर्पण में है तो ये क्या होगा? माइनस में होगा। तो जो चीज़ दिया होता है उसको पहले लिखते हैं। फिर से कह रहा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी। सॉरी दोस्तों, यहाँ मैं गलती कर दिया हूँ, ये गलत हो गया। फोकस दूरी दिया है, सॉरी, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। तो फोकस है अवतल दर्पण में तो -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी यहाँ लिखा है इसके सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु। तो दूरी को किससे दिखाते हैं? यू से दूरी को दिखाते हैं। तो यू का भी मान माइनस में होगा तो -15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है दोस्तों? बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति की स्थिति बना। तो प्रतिबिंब को भी से दिखाते हैं। ये प्रतिबिंब की दूरी होती है, ये वस्तु की दूरी होती है, ये फोकस दूरी होती है। 3 चीज़ें देगा, बाकी आपको निकालना होगा। तो आइए देखते हैं। एक चीज़ आवर्धन क्षमता भी पूछा है, तो लास्ट में इस हल करने के बाद आवर्धन भी मैं बताऊंगा। तो आपको अवतल दर्पण का सूत्र याद होगा दोस्तों, 1/f बराबर कितना होता है? 1/v प्लस 1/u। बस इतना याद रखिएगा दोस्तों। अब मान रखिए, सूत्र लिखने के बाद मान रख दीजिए। 1/f, एफ का मान कितना है? -10 है तो 1, एफ का मान -10 है तो -10 लिख दीजिए बराबर। भी पूछ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, तो भी रहने देंगे क्योंकि भी से प्रतिबिंब की दूरी होती है। प्लस यू का मान कितना है? 1 तो रहेगा। जब भी इस तरह से कंडीशन आता है तो जब कोई चीज़ माइनस में तो ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे यू का मान कितना दिया? -15, तो -15 लिख देंगे। देख रहे हैं दोस्तों, बहुत आसान है। तो 1/-10 बराबर, इधर बराबर, इसको इधर ही रहने, 1/v को उधर रहने। देखिए ये माइनस में है ना, अंक को एक अंक इस तरह का जो है, जैसे 1/10 है, यहाँ पे 1/-15, तो इसको बराबर को उधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे 1/-15 है ना, तो बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। ये बीच में रहेगा प्लस। अब 1/v इसी का मान निकालना। तो अब देखिए 1/-10 प्लस 1/15 इक्वल टू 1/v, इसका मान निकालना है। अब देखिए 15 और इसका -10 और 15 का एलसीएम कितना हो दोस्तों? भिन्न वाला जोड़ -30 हो जाएगा। एलसीएम निकालना आप जानते हैं क्योंकि आप 10 में आ गए हैं। तो देखिए ये इससे इसे कट जाएगा तो 10 से भाग देंगे 30 में तो कितना बार? 3 बार में जाएगा। तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखिए 15 से -30 में भाग देंगे तो कितना? 15 से 2 बार में कट जाएगा, क्योंकि माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो -2 बार में कटेगा। इधर 1/v है तो 1/v रहेगा। अब देखिए 3,
ये कोष्टक हटा के प्लस, कोष्टक हटेगा तो यहाँ पे गुणा है, प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 2 बचा, इधर -30 बचा। अब 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, नीचे -30 है तो 30 रहेगा, इधर 1/v। अब 1 से 1 काट दीजिए, बचेगा आपका v -30 इजकल टू v। इसी को सीधा कर लीजिए, v बराबर -30, यानी हमारा ये आ गया v का मान, यानी प्रतिबिंब की दूरी -30 सेंटीमीटर। यानी जब माइनस आएगा ना तो दर्पण के हमेशा सामने बनेगा प्रतिबिंब। इधर भी कोई भी वस्तु प्रतिबिंब बनेगा तो वो हमेशा माइनस में बनेगा, पीछे बनेगा तो प्लस में बनेगा। अब आवर्धन क्षमता कर रहा है तो आवर्धन का सूत्र होता है, आवर्धन बराबर यम बराबर आवर्धन होता है, तो आई अपन यू होता है दोस्तों। आई अपन ओ, आई माने इमेज की दूरी, इमेज और वो से ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, तो इमेज को हम भी से दिखाते हैं, ऑब्जेक्ट को इससे दिखाते हैं यू से, यानी ये वस्तु की दूरी है, ये नीचे वस्तु की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी। तो यू का मान कितना है दोस्तों, -30 आया। आप और ये नहीं, भी का मान -30, यू का मान कितना दिया 15, तो काटेंगे तो 15 दूना 30, यानी माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 बचेगा हमारा, तो ये आवर्धन क्षमता 2 हो गया। तो वस्तु कहाँ बना, ये दर्पण के सामने बनेगा। दोस्तों यहीं पे एक चीज़ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए दोस्तों, मैं एक चार्ट बनाया हूँ, ये आप याद रखिए। 6 प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे दिया है वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति यानी वस्तु कहाँ हो तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये सारा मैं लिख दिया हूँ दोस्तों। देखिए वस्तु की स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और कैसा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का आकार कैसा, अत्यधिक छोटा होगा, जब फोकस पे अत्यधिक छोटा। अब प्रतिबिंब की स्थिति कैसी, ये तो वस्तु का आकार हो गया। अब प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति कैसे, वास्तविक और उल्टा बनेगा दोस्तों। 5 में उल्टा बनेगा यहाँ तक, जब वस्तु फोकस पर हो। सबसे लास्ट जब वस्तु ध्रुव फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो वहीं पे आभासी और सीधा बनता है प्रतिबिंब, बाकी में सब एक ही जैसा। देखिए वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जब वस्तु अनंत पर हो तब, जब वस्तु वक्रता केंद्र से थोड़ा दूर हो तो, तीसरा में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, चौथा जब वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में हो, पांचवा जब वस्तु फोकस पे हो तब कैसा प्रतिबिंब, ये देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं रोक दे रहा हूँ। तो आप इस तरह से याद रखेंगे तो आपको काम देगा, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछ देगा। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों, ये तो वीडियो लंबा हो जाएगा। दूसरा सवाल कह रहा है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी तो तुरंत लिखिएगा फोकस, एफ का मान कितना दिया, अवतल दर्पण का जहाँ बात आया तो एफ का मान माइनस में होगा, -25 सेंटीमीटर, यू और एफ माइनस में होगा। और देखिए दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, दूरी जैसे आया तो यू का मान होगा, यू से दूरी होता है वस्तु की दूरी, -20 सेंटीमीटर। तो रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी पूछ रहा है, इसमें बस प्रतिबिंब की स्थिति बताना। तो आपको फार्मूला लिखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब मान रखिए एफ का मान कितना है -25, तो 1/-25 बराबर 1/v रहने दीजिए प्लस 1/u का माइनस, यू का मान के -20 तो -20, सेम वैसे ही लगेगा 1/-25 है तो 25 रहने दीजिए। ये देखिए माइनस में है तो बराबर की इधर ला, इसको लाएंगे ना इसको, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 1/20। अब बचेगा हमारा 1/v, बस पक्षांतर कर देंगे प्लस में हो जाएगा। अब 1/-25 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। अब देखिए दोस्तों इस 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा दोस्तों। अब 25 से इसमें भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 25 चौको 100 होता है, 4 बार में कटा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, यानी ये माइनस में है, एक माइनस में तो -4 होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। अब
20 का जब भाग देंगे 100 में तो कितना बार बनेगा, 20 5 100, तो 5 का 5 बार में कटा, 5 का ऊपर 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। और -4 है प्लस 5 है। देखिए दोस्तों, जब एक माइनस हो एक प्लस हो, जब बड़ा में से माइनस एक प्लस हो एक माइनस हो तो वो हमेशा घटेगा, लेकिन जो अंक बड़ा रहता है ना उसके पास जो चिन्ह रहता है उसको लिखते हैं। तो एक माइनस एक प्लस हुई तो घटेगा, लेकिन कौन बढ़ाना है इसमें, 5 बढ़ाना, तो इसके पास प्लस का चिन्ह है तो उसका चिन्ह लेगा। तो -4 अब +5 घटेगा तो 1 हो जाएगा, और नीचे बचेगा आपका 100, इधर बचा 1/v, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो हम सीधा लिख दीजिए इसको v बराबर 100, यानी वस्तु की दूरी कितने आ गए v। अब देखिए दोस्तों, ये आंसर प्लस में है, प्लस में यानी वस्तु की स्थिति की तो पीछे बनेगी, ये दर्पण के पीछे बनेगी। जब प्लस में आएगा ना तो दर्पण के, ये वो दर्पण होता है ना यहाँ पे, तो ये दर्पण के पीछे बनेगा वो, तो दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा वो, आभासी बनेगा, आभासी बनेगा, और कैसा बनेगा वो, आभासी और सीधा बनेगा दूरी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं इजीली। आइए चौथा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल दिए, इसमें उत्तल दर्पण दे दिया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से कोई दिक्कत नहीं है, बस उत्तल दर्पण है तो इसमें क्या होगा, एफ का मान प्लस होगा, बाकी का यू का भी माइनस से रहेगा। तो दिया है एक उत्तल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी लंबी वस्तु, वस्तु के वस्तु बोल दिया ना दोस्तों, पहले क्वेश्चन पढ़ते, वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी दूरी कह दिया तो माइनस यू का मान, यू से दूरी होता है -10 सेंटीमीटर रखी है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, दर्पण के सामने, एक उत्तल दर्पण के सामने दोस्तों ये लंबी है, तो 5 सेंटीमीटर लंबी, तो ये आवर्धन वाला बात हो गया, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो दूरी इतना दिया है, और दिया दर्पण की वक्रता त्रिज्या, यानी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर से दिखाते हैं ना, तो आर का मान 30 सेंटीमीटर है। तो एफ का मान यहीं से निकालने, सूत्र होता है एफ बराबर r/2 होता है ना दोस्तों। तो एफ का मान दिया नहीं तो एफ इसी से निकल जाएगा ना, तो आर का मान 30 रखिए, अब बटा 2, तो भाग देंगे तो 15, यानी एफ बराबर कितना हो गया, 15 हो गया। चूंकि उत्तल दर्पण का बात किया तो एफ का मान प्लस में होगा, यानी हमको भी अभी भी निकालना है। तो एफ मिल गया है, यू मिल गया, तो भी निकालते हैं पहले, तब इसको लास्ट में देखते हैं 5 सेंटीमीटर लंबी क्या कह रहा है। तो देखिए सूत्र तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो एफ का मान कितना है, 15 है, तो 15 इक्वल टू 1/v प्लस ये यू का मान कितना है, 1/-10, 1/15। अब देखिए माइनस में है, ये पूरा माइनस में है, तो इधर लाएंगे तो प्लस में 1/10 बच जाएगा हमारा, इधर 1/v। अब इस तरह से कर देंगे तो अच्छा लगेगा दोस्तों, कर देना चाहिए, पेपर में नंबर मिलता है। तो 15 और 10 का एलसीएम 30 हो जाएगा, तो 15 से भाग देंगे 30 में तो 2 बार में कटेगा, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही होगा, बीच में प्लस है तो प्लस। 10 से भाग देंगे 30 में तो 3 बार में कटेगा, 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 ही होगा। अब 1/v, अब 3 2 5 हो जाएगा, और 30 है तो 30 रहेगा, इक्वल टू 1/v। अब 5 से कम 5, अब 5 6 का 30, यानी 1/6 बराबर 1/v। 1 से 1 कट जाएगा तो v बराबर 6 हो जाएगा, इसको सीधा लिख लीजिए। तो v का मान 6 आ गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि ये 5 सेंटीमीटर लंबी का बात करें ना, तो अब चूंकि ये v का मान प्लस में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, जब भी प्लस में आंसर आवे तो समझिए कहाँ बना, प्रतिबिंब के पीछे बनेगा। जब प्रतिबिंब के दर्पण के पीछे कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वह आभासी होगा और सीधा बनेगा। अब देखिए 5 सेंटीमीटर लंबा, यानी आवर्धन का भी बात कह दिया, तो हम जानते हैं कि I/O होता है, इक्वल टू V/U होता है दोस्तों। यहाँ पे मान रख दीजिए, लंबी जब कभी कहें तो y का मान के, कहाँ से लंबी इमेजन होता, जब
प्रतिबिंब बनेगा तो वो लंबा इमेज होगा, इमेज का लंबाई दिया है तो 5 सेंटीमीटर दिया है तो 5 लिख दीजिए। ओ का पूछ रहा है अब, तो वस्तु का वो रहने दीजिए इक्वल टू भी का मान हमारा कितना निकल के आया दोस्तों, 6 निकल के आया है और यू का मान -10 दिया है। तो इस तरह से जब कंडीशन बनता है ना तो तिरछा तिरछी गुणा कर देते हैं। तो 10 का इसमें गुणा करेंगे तो -50 हो जाएगा, 10 पचे 50, एगो माइनस है तो माइनस में इक्वल टू 0 ओ है दोस्तों, ओ है, ओ का 6 में गुणा करेंगे तो ओ 6 हो जाएगा। ये 0 मत बनिएगा, ओ है, क्या है ये, ओ है। यहाँ पे अब डिस्टर्ब हो जाएंगे दोस्तों। खैर अब 6 से ओ का मान निकालेंगे तो ये -50/6 हो जाएगा, नहीं कटेगा बस छोड़ दीजिए, ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें सवाल थोड़ा बड़ा बड़ा है दोस्तों, दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा और बहुत क्वेश्चन पूछता है। आइए चौथा सवाल देखते हैं। दिया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब से इतना सेंटीमीटर दूरी पर है तो एफ का मान दिया है, फोकस दूरी अवतल लेंस है तो फोकस कितने में होगा, माइनस में होगा, और दूरी दे दिया तो यू का मान भी दे दिया -10। तो निकाल लीजिएगा दोस्तों, ये भी का मान पूछ रहा है, बहुत आसान है। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो कितना एफ का मान कितना दिया दोस्तों, -15 इक्वल टू 1/v प्लस यू का मान कितना दिया -10। अब देखिए ये 1/-15 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको देखिए, ये और ये एक जैसा अंक वाला है, अचर है तो अचर को अचर के पास लाएंगे, ये मैथ में पढ़ो तो यहाँ माइनस है ना, तो पक्षांतर का आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10 इक्वल टू 1/v। अब एलसीएम ले लीजिए, -30 हो जाएगा, जब भी को माइनस रहेगा तो माइनस में 30 हो जाएगा, 15 से काटेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, 15 दूना 30 और 2 का 1 में करेंगे तो 2 ही, बीच में प्लस है तो प्लस, और 10 3 30, मतलब इससे भाग दे के इसको काटते हैं, जितना आता है उसी का इसमें गुणा करते हैं। एक के जगह पर कोई अंक रहता तो गुणा होकर बढ़ जाता, तो 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा, इधर बचा 1/v। अब ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब -30 हो जाएगा, तो 5 का 5, 5 का 30, अभी माइनस बचा है तो 1/-6 इक्वल टू 1/v। 1 से 1 कट जाएगा। जब बराबर में ना दोस्तों, जब एक ही संख्या बराबर के इधर उधर बराबर हो, जैसे बराबर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, इधर भी 4 है तो 4 से 4 कट जाएगा। बराबर के इधर उधर एक ही संख्या हो तो कट जाती है, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 1 तो कट जाएगा, तो बचेगा कितना, v बराबर -6, लास्ट में सीधा लिख देते यही। अब माइनस में है तो ये किधर बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, और जब प्लस में आता है तो दर्पण के पीछे बता, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो ये मैं 4 सवाल बताया हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए अभी 6 सवाल मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, 6-7 सवाल। आपको अब पेपर में कोई चिंता लेने की बात नहीं है, मैं एक एक सवाल बताऊंगा, हर एक चैप्टर से 10 से 15 सवाल बताऊंगा दोस्तों। तो अभी के लिए थैंक्स।